ओके, नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट। इसके लिए लूप के लिए लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का बेसिकली पर्पज ये होता है कि आपको कभी भी अगर लूप को टर्मिनेट करना है या किसी इटरेशन पे स्किप करना है, जैसे आपको ये वाला काम छोड़ के नेक्स्ट वाले से स्टार्ट, जैसे आपको किसी सर्टेन कंडीशन मीट करने पे आपको वो जो लूप जो चल रहा है उसको आपको रोकना हो, ब्रेक करना हो, प्रोग्राम का कंट्रोल लूप से बाहर लाना हो या स्किप करना हो, तो वहां पे इनका रोल आता है ब्रेक और कंटिन्यू। तो ब्रेक बेसिकली क्या करता है, इमिडिएटली टर्मिनेट कर देता है आपका जो ब्रेक है वो, और कंटिन्यू क्या करता है, नेक्स्ट इटरेशन के लिए स्किप कर देता है। दैट मीन्स क्या हुआ, करंट वाला जो इटरेशन होगा उस पे वो वाला सर्टेन टास्क नहीं करेगा, वो नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 पे है तो 2 पे वो काम ना करके वो नेक्स्ट वैल्यू 3 के लिए फिर काम करेगा। अभी ये एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा कोड है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है पाइथन, एक ये स्ट्रिंग है, आपसे बोला गया है कि सारी की सारी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हमको प्रिंट करने हैं और जब उसकी वैल्यू ओ हो जाए, ठीक है, तो हमको क्या कर दे, जो लूप है वो क्या कर दे, ब्रेक कर दे। मतलब क्या प्रिंट हो, बेसिकली PYTH, और जैसे ही ओ मिले वो बस वहीं पे काम रोक दे। सेम एक दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि ओ के लिए वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को, मतलब ओ को प्रिंट ना करे, स्किप कर दे उसका प्रिंटिंग और आगे वो एन को प्रिंट करे। मतलब क्या प्रिंट हो, PYTH, ओ ना प्रिंट हो, तो इस केस में तो पूरा लूप हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इस केस में टर्मिनेट नहीं होगा, वो नेक्स्ट इटरेशन के लिए स्किप हो जाएगा। तो ये दोनों यूज केस कैसे हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू यूज करते हैं ये हम आपको एग्जांपल में दिखा, तो देखते हैं। हम एक नया कोड बना ले रहे हैं, नाम दे दे रहे हैं 3_loop_control, ये हमने दे दिया, क्लोज कर दे रहे हैं। तो लूप कंट्रोल अब देखते हैं। स्ट्रिंग हमारे पास ऑलरेडी पाइथन है तो उसी को लेते हैं। हमने जैसे लिख दिया for.py, आप रिनेम करके .py एक्सटेंशन भूल गए, तो हमने लिखा for I इन। आप फॉर लूप किसी स्ट्रिंग में भी, अभी जब ये स्ट्रिंग डिस्कस करेंगे तो आगे आपको बताएंगे, और हमने स्ट्रिंग लिख दिया। तो इसमें क्या होगा, आई में पहली बार कैपिटल P आएगा, देन Y आएगा, देन T, फिर H, फिर O, फिर N। अब हमको करना क्या था कि अगर O आता है तो ये लूप को क्या कर दे, ब्रेक कर दे, और बाकी जो भी जो वैल्यू आ रही है उनको तब तक वो प्रिंट करता रहे। तो हमने कंडीशन लगाई, इफ वैल्यू कहाँ पे आ रही है, आई, तो कंडीशन कहाँ लगेगी, आई में, इफ आई यहाँ पे लगा दिया, और कंपेयर किससे कर दिया, ओ से। अगर ओ है तो क्या करना है, ब्रेक करना है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है, आई को प्रिंट करना है। सेव किया, हमने रन किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं PYTH, और फिर ओ से लूप का कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर सीधा कहाँ आ जाएगा, बाहर फॉर लूप के। तो जैसे आप थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे एक प्रिंट लिख दीजिए, आउटसाइड ऑफ लूप। यहाँ पे हमने लिख दिया आउट ऑफ लूप, तो आपको इसमें और क्लियर हो जाएगा। तो उसके नेक्स्ट बाद जो भी कंडीशन होगी इस जैसे, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप बाहर लिख देंगे तो जैसे ही ये आपका लूप खत्म होगा, ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक से प्रोग्राम का कंट्रोल जो आएगा सीधा लूप के बाहर, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है आउट ऑफ लूप, वो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं PYTH, और फिर H के बाद O आया, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। ट्रू हो गई तो ये O से सीधा कहाँ आएगा, तो ये आपका ब्रेक हो गया। अगर यहाँ पे कंटिन्यू यूज करते हैं तो क्या बताया कि वो नेक्स्ट इटरेशन पे स्किप हो जाएगा। अब हम ये कोड पूरा कॉपी कर दे रहे हैं और ब्रेक की जगह क्या यूज कर देते हैं, कंटिन्यू। तो इस केस में क्या होगा, आई, तो प्रिंट आई। एक सिचुएशन ऐसे आएगी कि आई में वो आएगा, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ये जो अब है प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो यहाँ से सीधा ट्रांसफर कहाँ होगा, ऊपर जाएगा नेक्स्ट इटरेशन के लिए। मतलब नेक्स्ट इटरेशन क्या है, एन, आई में क्या आएगा, एन, फिर और फिर नीचे। तो यहाँ से जैसे अगर ब्रेक था तो ब्रेक के केस में क्या हुआ था, यहाँ से यहाँ आया था, और अगर कंटिन्यू केस होगा तो यहाँ से वहाँ जाएगा नेक्स्ट इटरेशन पे। मतलब ब्रेक में सीधा लूप के बाहर, लूप टर्मिनेट इमीडिएटली, और इसमें स्किप हो गया। तो अगर आप इसको प्रिंट करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए PYTH, H के बाद देखो
ओ के करस्पॉन्डिंग वो प्रोग्राम नीचे नहीं आया, उसका कंट्रोल कहाँ गया, सीधा नेक्स्ट इटरेशन पे क्या वैल्यू आई, आई में एन। तो ये कंडीशन फॉल्स हुई और ये फॉल्स हुई, तो फिर आगे जाएगा प्रिंट आई, मतलब एन प्रिंट करेगा। और फिर आपका ये पूरा लूप खत्म हो गया, फिनिश्ड हो गया। देन आप प्रिंट क्या हो जाएगा, प्रिंट आउट ऑफ लूप। तो ये इस तरीके से कंट्रोल स्टेटमेंट्स का ये पर्पज होता है कि आप, अगर आपको इमिडिएटली ब्रेक करना है सर्टेन कंडीशन मीट करने पे, तो आप वहाँ पे ब्रेक यूज कर दीजिए। अगर कोई स्किप करना है तो वहाँ पे इटरेशन कोई अगर स्किप करना है तो वहाँ पे आप क्या यूज कर दीजिए, कंटिन्यू। तो ये इस तरीके से आपके लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। अब हम लोग एक ब्रेक का एक यूज केस देखते हैं, कहाँ पे और यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको एक स्ट्रिंग दी गई है, उसमें आपको केवल ये पता करना है कि क्या उसमें एटलीस्ट एक डिजिट है कि नहीं है, एटलीस्ट वन डिजिट है ना। तो उससे पहले, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्ट्रिंग पढ़ा नहीं है, तो आप स्ट्रिंग के बारे में, एक यहाँ पे होता है इंडेक्सिंग, है ना। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, देखो जैसे एक्स में हेलो है, तो इंडेक्सिंग समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एच ओ, इस तरीके से हम उसको स्टोर कर दे रहे हैं। और इसके पास जो प्लेस है उसको जीरो इंडेक्स दे दिया, इसको वन, इसको टू, इसको थ्री और फोर। तो अगर जैसे आपको कोई भी, जैसे मान लेते हैं आप इंडेक्स नंबर वन पे क्या है वो देखना चाह रहे हैं, तो क्या लिखा जाता है, उस स्ट्रिंग के वेरिएबल का नाम जैसे एक्स और उसके करस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स जो भी लिखना है, तो एक्स वन लिखेंगे तो यहाँ पे एक्स वन का क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। और यहाँ पे एक मेथड होता है, ये बेसिकली आगे हम लोग पढ़ेंगे मेथड। तो इसका काम होता है कि ये करंट स्ट्रिंग आपकी डिजिट है कि नहीं है, ये उसके लिए होती है, चेक करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिखा डबल कोट के अंदर थ्री डॉट, क्योंकि ये मेथड है, मतलब कि ये एक तरीके का फंक्शन है, फिर इस तरीके से लिखेंगे तो ये क्या है, एक डिजिट है, तो ये इसकी वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और नहीं इसके तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो ये क्योंकि इसलिए यूज होना है इस प्रोग्राम में, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं ब्रेक यूज केस। आपको क्या करना है, एटलीस्ट वन डिजिट है स्ट्रिंग में कि नहीं है, ये बताना है। तो हमने एक मान लेते हैं स्ट्रिंग ले ली, जैसे यहाँ पे लिख दिया हेलो फाइव, ठीक है। और एक हमने पहले से वेरिएबल ले लिया है, एक पहले से वेरिएबल ले लिया है, जो ये हमें, जिसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे इस बात के लिए कि अगर होगा तो उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, नहीं तो वही रहेगी। तो जैसे हमने इसमें n इज इक्वल टू जीरो हमने डिफाइड कर दिया कि अगर डिजिट कोई भी डिजिट नहीं होगी तो n जीरो ही रहेगा, और अगर कोई डिजिट होगी तो अंदर जब भी डिजिट मिल जाएगी, पता चल जाएगा, तो हम n की जो स्टेट है या n की जो वैल्यू वो चेंज कर देंगे, जैसे वन कर देंगे। हमें केवल ये पता करना है कि एटलीस्ट वन डिजिट है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमने किया। अब हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, फॉर आई, क्योंकि सब इंडिविजुअली हर उसको चेक करना होगा, एच को फिर ई को फिर एल सबको। फॉर आई इन रेंज, और रेंज के अंदर हमने कर दिया लेन ऑफ एस। लेन यहाँ पर लेंथ नाम का एक फंक्शन है, एलियन लेन नाम का फंक्शन है जो इसकी लेंथ देगा, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 6 एस लिखा जाएगा, स्ट्रिंग की लेंथ के अकॉर्डिंग ये चलेगा। तो अब आपको ये चेक करना है कि इसमें एटलीस्ट वन डिजिट है कि नहीं है, तो हम क्या लगाएं, कंडीशन। कंडीशन क्या लगाए, इफ एन इज इक्वल टू जीरो, अगर एन की वैल्यू जीरो है, ठीक है, एंड साथ में और क्या है, स्ट्रिंग का एस का जो करंट आई जो इंडेक्स है, पहले क्या आएगा, जीरो आएगा आई में। तो उसका मतलब क्या हुआ, एस ऑफ जीरो का मतलब क्या हुआ, एच, एस ऑफ आई डॉट इज डिजिट, मतलब कि एन की वैल्यू जीरो है, स्टेट उसकी जो प्रीवियस स्टेट है वही है। और अगर जो करंट यहाँ पे आपका जो अल्फ़ाबेट आ रहा है वो अगर डिजिट है,
तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू चेंज कर देंगे 1 और हमने इसमें प्रिंट करा दिया n। रन किया हमने। अब रन करने के बाद देखते हैं क्या आता है। 1 आया क्योंकि डिजिट है ना, क्योंकि 5 था। अगर जैसे हम 5 हटा देते हैं, सेव करते हैं, फिर रन करते हैं, तो देखो n की स्टेट क्या रही, 0 ही रही, मतलब नहीं है। अब यहाँ पे समझना क्या है हमको, अब हम ये जरा देखते हैं कि ये वाला जो कोड है वो कितनी बार रन कर रहा है। लूप, सॉरी, कोड का मतलब यहाँ पे लूप से, क्योंकि हमने पूरा कोड कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे हमने काउंटर लगा दिया। अब हमने आपको काउंटर लगाना बताया। एक वेरिएबल सिंपल सा सी ऊपर डिफाइन कर दो, और जब पूरा काम हो जाए तो वहाँ पे सी की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, और जब लूप आपका फिनिश हो जाए तो आप वहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो प्रिंट एन है, और प्रिंट काउंट, प्रिंट काउंट, और काउंट के आगे हमने क्या किया, सी प्रिंट कर दिया। अब देखते हैं ये कितनी बार लूप रन किया। तो 1 है, और यहाँ पे क्या आ गया। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब जरा हम एग्जांपल ये ना लेके, हम 5 की जो लोकेशन है वो यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, H5ESL। अब देखते हैं अब कितनी बार लूप चलता है। अभी भी 6 बार चला, है ना। लूप अभी भी कितनी बार, 6 बार चला। ये सोचो अगर ये जो स्ट्रिंग है ये और बड़ी हो तो उतना टाइम प्रोसेस जाएगा। मतलब लूप यहाँ पे अगर आप देखो, आपको ये केवल पता करना था कि एटलीस्ट 1 टाइम कोई डिजिट है कि नहीं, तो उसको सेकेंड इटरेशन में ही मिल गया था, यहाँ 5 मिल गया, तो उसको फाइनल डिसीजन हो जाना चाहिए हाँ हो गया, फिर वो उसको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो अब वो आगे इटरेशन क्यों कर रहा है, इसी को हम ब्रेक से सॉल्व कर सकते हैं, कि केवल जहां उसको डिजिट मिल जाए वह वहीं से आपको क्या करे, वो लूप को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। आगे उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको ये नहीं बताना है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, आपको केवल ये पता करना था कि एटलीस्ट 1 डिजिट है या नहीं। तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, ब्रेक का यूज करके। इसको हमने कमेंट बना दिया, पूरा यही कोड हमने फिर से कॉपी किया। और अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जब आपका जो भी पर्पज था वो सॉल्व हो गया, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या यूज कर दो, ब्रेक। वो आगे फिर चेक ही क्यों करे, और इसको क्या करो, सी को ऊपर रख दो, क्योंकि ब्रेक की वजह से क्या होगा, नेक्स्ट इटरेशन पे वो सी की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं कर पाएगा। अब रन करते हैं, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 तो ठीक है, यहाँ पे काउंट कितना, 2 ही बार गया, है ना, क्योंकि आपका पर्पज ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, तो आगे इटरेशन करने की जरूरत नहीं है। ये आपका बेस्ट केस सिनेरियो एक हमने आपको बता दिया कि कहाँ पे आप ब्रेक को यूटिलाइज कर सकते हैं। पी इज इक्वल टू C++ ऊपर इसलिए कर दिया था क्योंकि अगर यहाँ नीचे लिखा रहने देते तो जब ब्रेक सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट होगा तो ब्रेक सीधा कहाँ चला जाएगा, फॉर लूप के बाहर, तो सी की वैल्यू अपडेट नहीं हो पाएगी, तो इसलिए हमने सी को ऊपर पुट कर दिया, और कुछ नहीं। तो ये आपको क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट एक सिनेरियो कंटिन्यू का देख लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में ही मान लेते हैं कि आप में जो कुछ वैसा ही है, ये मान लेते हैं, ये हमारी एक स्ट्रिंग है इस तरीके से। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन बोला जाए कि आपको ये पता करना है कि जितनी भी डिजिट्स हैं उनका समेशन कितना होगा, मतलब यहाँ पे 11, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, कितनी है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, जिसमें ब्रेक हमने यूज किया, तो उसमें ये आपको ये पता करना था कि इस स्ट्रिंग में एटलीस्ट एक डिजिट है या नहीं। वहाँ पे हमने क्या चेक किया था, हर एक स्ट्रिंग पे हम ये चेक कर रहे थे क्या वो डिजिट है या नहीं है। उसके हिसाब से फिर हमें उसमें आपने क्या करना था, एक स्टेटस वेरिएबल लिया था एन, जिसकी वैल्यू आपने चेंज कर दी थी। यहाँ पे क्या करना है, हमको ये चेक करना है, यहाँ पे देखो हमारे मतलब का क्या क्या है, 5 है, 6 है, या जितनी भी डिजिट्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ स्किप करना है। स्किप क्या करना है, जो भी जितने भी आपके अल्फ़ाबेट हैं उन पे कोई काम नहीं करना है, उनको स्किप कर दो। और जब हमको डिजिट मिल जाए उसको काम पे हमको हमारे यूज में है वो, है ना। जब भी आपको अल्फ़ाबेट मिले उसको स्किप कर दो, जब भी डिजिट मिले उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या करना है, 2 चीज़ें, पहली चीज़ काउंट की वैल्यू बढ़ानी है, और उनको ऐड करना है प्रीवियस डिजिट्स में।
तो यहाँ पे पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं कि किसी भी जो भी आप स्ट्रिंग मिल रही है वो अल्फ़ाबेट है या नहीं है, इसको पता करने के लिए वहाँ पे एक दूसरा मेथड होता है। यहाँ पे एक नया मेथड होता है, एक इज अल्फ़ा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा एच डॉट इज अल्फ़ा, इस तरीके से लिखा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्रू। अगर हमने लिख दिया टी डॉट, जैसे वहाँ इज डिजिट था वैसे ही एक होता है इज अल्फ़ा, ये अल्फ़ाबेट चेक करने के लिए, तो इसका क्या आ जाएगा? फॉल्स। है दोनों स्ट्रिंग ही, बस यहाँ पे उसके अंदर ये डिजिट है, तो इस वजह से इसका इज अल्फ़ा क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। और यहाँ पे क्योंकि अल्फ़ाबेट था इसलिए उसने क्या रिटर्न किया? ट्रू। तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या करना है कि जब भी आपका अल्फ़ाबेट आएगा उसके लिए आपकी जो लूप हो वो क्या करना है? स्किप करना है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं, हमको क्या करना है? काउंट टोटल, हमको टोटल एडिशन निकालना है डिजिट्स का। जैसे यहाँ पे कितना होगा? 5 + 6 कितना हो जाएगा? 11। और काउंट कितने हैं यहाँ पे डिजिट? 2। ये हमको सॉल्व करना है, तो देखते हैं इसको प्रोग्राम। तो सबसे पहले डिफाइन क्या होगी? एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमने ले लिया, जैसे हमने ये लिया। ठीक है, और एक वेरिएबल हमने ले लिया काउंट के लिए, जिसमें स्ट्रिंग काउंट सॉरी डिजिट्स कितनी है ये काउंट स्टोर करेंगे, तो काउंट की वैल्यू 0। और एक समेशन के लिए ले लिया जिसमें डिजिट्स जो भी मिलेंगे उनका टोटल, टोटल इज इक्वल टू हमने 0 कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? वही फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज, और रेंज के अंदर हम क्या लिख देंगे? लेन ऑफ एस। कितनी बार उसको रिपीटेशन, मतलब स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक है ये उसको उससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट अब क्या हो गया? यहाँ पे लेन फंक्शन से ही हमारा ये डिसीजन हो। अब हमको क्या करना है? अब हमको ये चेक करना है कि जो स्ट्रिंग है उसका जो इंडेक्स नंबर जो बार बार चेंज होगा 0 1 2 3, तो वो जो वैल्यू है वो क्या इज डिजिट है? इज अल्फा, सॉरी इज अल्फा। अगर इज अल्फा है तो आपको क्या करना है? नेक्स्ट इटरेशन, क्योंकि आपको अल्फाबेट से मतलब ही नहीं, आपको मतलब किससे? डिजिट से मतलब। इसको हम क्या कर दें यहाँ पे? कॉन्टिन्यू, कि आगे बढ़िए, है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको क्या करना है? एडिशन करना है और काउंट की वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो हम यहाँ पे हमने पहले हमने उसको ऐड कर दिया, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस जो आपकी जो स्ट्रिंग आ रही होगी वो किससे मिलेगी? एस ऑफ आई से, एस इंडेक्स आई। अब लेकिन ये आपको क्या मिलेगी? स्ट्रिंग फॉर्म में मिलेगी। मान लेते हैं 6 भी आया तो इसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स नंबर क्या होगा? जब 2 होगा तभी तो मिलेगा आपको। तो वो 6 क्या होगा? स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, तो उसको आपको ऐड करना है किसी नंबर में, तो आपको उसको क्या बनाना पड़ेगा? इंटीजर। अब आपका जो 6 है जो स्ट्रिंग था वो आपका क्या बन जाएगा? इंटीजर। और साथ में काउंट की वैल्यू भी इंक्रीज करनी है, फिर काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर सकते हैं। तो ये जब आपका ये फिनिश हो जाए तो आप क्या करते हैं? प्रिंट टोटल ऑफ डिजिट्स इज, ये एक हमने मैसेज फ्रूटफुल ताकि डिस्प्ले टोटल, और प्रिंट यहाँ पे हमने ले लिया काउंट, और काउंट में यूएनटी। ये सेव किया, सेव करने के बाद ये हमने रन किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल समेशन ऑफ डिजिट इज 13। देखते हैं 6 और 7 13, और टोटल डिजिट कितनी है? 2। जैसे यहाँ पे हम और भी बढ़ा दें, ऐसे ले सकते हैं। हम्म, तो यहाँ पे देखिए टोटल डिजिट कितनी है? 3 है, 6 7 और 2, तो कितना आ गया? 15। तो यहाँ पे आपका ये कॉन्टिन्यू का एक हमने यूज केस सिनेरियो आपको बता दिया। अगर जैसे इसमें एक आप समझा दे रहे हैं, अगर जैसे आपको ये समझना हो, जैसे एस इज इक्वल टू हेलो हमने लिया, तो अगर आपको एस ऑफ 3 किया तो क्या आ गया? एल। अब जैसे इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0 1 2 3 4 5। अगर एस ऑफ 5 किया हमने तो क्या आएगा? 5 आया। तो देखो यहाँ पे 5 क्या है? इंटीजर नहीं है, यहाँ पे ये क्या है? स्ट्रिंग है। चेक करना है आपको, तो यहाँ पे टाइप नाम का फंक्शन चेक कर दो, एस ऑफ एस 5। तो यहाँ पे देखो क्लास str, इसीलिए यहाँ पे ये इंट करना पड़ा था हमें।
आई थिंक अब क्लियर होगा।